श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। पंचदेव की जय हो। वाल्मीकि मुनि की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्लोक बालकांड का हिंदी में अर्थ क्रमशः सुना रही हूँ। आज मैं अष्टाविंशः सर्ग सुनाऊंगी और इस सर्ग में जो 27वें सर्ग में विश्वामित्र ने नाना अस्त्रों को मंत्रों के द्वारा श्री राम को प्रदान किया, उन्हीं अस्त्रों की संहार विधि बताएंगे और अनन्य अस्त्र का भी उपदेश करेंगे। और फिर श्री राम जी स्वयं एक आश्रम और यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न करते हैं। ये पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। आगे सुनिए। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। ककूतस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्र को भी ग्रहण करो। और वे अस्त्र इस प्रकार है, नाम सुनिए। सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, रसभ, प्रतिहारतर, प्रांग मुख, अवामुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दश शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कल, विरुच, सार्चिमाली, धृतिरमाली, वृतिमान, रुचिर, पितृ, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, ये इन्होंने सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृष्णाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया और उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। अस्त्र भी स्वरूप सजीव थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र जी से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। और क्या है वो, उसको जानना है मुझे। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपने मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से
यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है भगवान? महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है ब्रह्मन? मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। इस प्रकार 28वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। यहाँ तक अगर जिस भी बंधु बांधव बहनों ने सुना होगा उन्हें धन्यवाद, नमस्कार।